साथियों, आज हम जानेंगे कि इंसानों और जानवरों में हंसी मजाक करने और मस्खरी करने में कितनी समानताएं हैं। साथियों, हमें लगता है कि हंसी मजाक करने की आदत एक ऐसी खूबी है जो सिर्फ इंसानों में पाई जाती है, लेकिन कुछ जानवर भी ऐसे हैं जो हंसी मजाक या मस्खरी करने के जरिए अपने बीच के रिश्तों को मजबूती देते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि वो कौन सी खूबी है जो हमारी प्रजाति को दूसरे जानवरों से अलग करती है, तो शायद अंतर वाली इस फेहरिस्त में हंसी मजाक करने की आदत सबसे ऊपर आती है। हमें हंसना पसंद है, इस हद तक कि कॉमेडी का लुत्फ उठाना मानो हमारी नस्ल की रगों में समाया हुआ है। जिन नवजात बच्चों को इस दुनिया में आए हुए महज 3 महीने बीते होते हैं, वो भी खिलखिलाते हैं। जब उनके माँ बाप मजाकिया चेहरे बनाते हैं तो छोटे बच्चों तक को बहुत मजा आता है। 8 महीने का होते होते नवजात बच्चे खुद अपनी शकल, बदन और आवाज का ऐसा इस्तेमाल सीख जाते हैं जिससे बड़ों को भी हंसी आ जाए। इसके बाद बहुत जल्द ही माँ बाप ये महसूस करते हैं कि उनका बच्चा पूरी तरह से मस्खरे में तब्दील हो गया है। बच्चे जानबूझकर ऐसी चीजों को खेलना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसी शैतानियां करते वक्त अक्सर बच्चों की शक्ल पर शैतानी मुस्कुराहट हावी होती है। हालांकि एक नई स्टडी में पता चला है कि इस धरती पर किसी से हंसी मजाक करने के मामले में इंसानी नस्ल अकेली नहीं है। कई जानवर भी आपस में शरारतें करते हैं, एक दूसरे से मस्खरी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस की रिसर्चर इजाबेल लामर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े बंदरों के बीच आपसी बर्ताव और हरकतों के 75 घंटों के वीडियो देखे। वानरों की ये प्रजातियां धरती पर इंसान के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। इनमें ओरांग-उटान, चिंपैंजी, बोनोबोस और गोरिल्ला शामिल है। इस स्टडी में शामिल सारे जानवर चिड़ियाघरों में रह रहे थे। इन वीडियो में उनके रोजमर्रा की आदतों को रिकॉर्ड किया गया था। इन सभी नस्लों के जानवरों को एक दूसरे से शरारत करते, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए देखा गया है। रिसर्चरों ने इन ओरांग-उटान, चिंपैंजी, बोनोबोस और गोरिल्ला की एक दूसरे से शरारत करने वाली 18 अलग अलग हरकतों को दर्ज किया। इनमें से 5 सबसे ज्यादा दोहराई गई आदतों में पोंछना, मापना, अपने साथी के आने जाने की राह में अड़ंगा लगाना, अपने बदन को दूसरे पर दे मारना और दूसरों के शरीर के अंगों को खींचना शामिल है। कुछ जानवरों को तो बार बार अपने साथियों के चेहरे के सामने अपना शरीर या फिर किसी और चीज को हिलाते देखा गया है। वहीं कुछ ओरांग-उटान बार बार अपने साथियों के बाल खींचते पाए गए हैं। कुत्तों को बड़ी तेजी से कूदने और फिर अचानक भाग जाने जैसे करतब दिखाने के लिए तैयार किया जा सकता है। इस स्टडी की लेखिका इजाबेल लामर कहती हैं, हमने उन जानवरों को देखा कि अक्सर कोई किशोर उम्र वाला बंदर उस वक्त किसी वयस्क के पीछे से अचानक कूद पड़ता था जब वो अपने साथी के बालों में जुएं तलाश रहा होता था या फिर एक साथ बैठे होते थे। कई बार ये किशोर उम्र जानवर अपनों से बड़ों को कोच देते थे या फिर पीठ पर धप्पा मार देते थे, और कई बार वो अचानक कूदकर उन्हें चौंका भी देते थे। इजाबेल बताते हैं, इसके बाद ये छोटे जानवर अपने बड़ों की प्रतिक्रिया का इंतजार करते थे। आमतौर पर इस शरारत का शिकार होने वाला बड़ा जानवर बच्चों की हरकतों की अनदेखी कर देता था। फिर वो बार बार वही शरारतें और चिढ़ाने वाली हरकतें दोहराते थे। उनकी हरकतें ऐसी हो जाती थी जिसकी अनदेखी कर पाना मुश्किल हो जाता था। कई बार तो ये बच्चे अपने बड़ों के शरीर पर अपना पूरा बदन ही दे मारते थे ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। रिसर्चरों के मुताबिक ओरांग-उटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे दूसरे जानवरों के बीच चिढ़ाने वाली ये बर्ताव इंसानों के छोटे बच्चों जैसा ही था। ये हरकतें वो जानबूझकर खिंचाने और गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे थे, और वो ऐसा बार बार लगातार कर रहे थे। इसमें कई बार चौंका देने वाला खिलंदड़पन शामिल होता था, जिसमें वो अपनी शरारत के शिकार वयस्क जानवर की प्रतिक्रिया का इंतजार करते देखे गए। इसको अगर हम इंसानों के बच्चों के बर्ताव से मिलाएं तो ऐसा ही है कि कोई बच्चा जीभ निकालकर बड़ों को चिढ़ाए और फिर भाग जाए और देखे कि बड़े उसकी हरकत का क्या जवाब देते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों के बीच ऐसा मस्खरापन हमारी जानकारी से कहीं ज्यादा आम है। चिढ़ाने का ये तरीका शायद और पेचीदा मजाकिया हरकतों की बुनियाद बनाता होगा। इजाबेल लामर कहती हैं, इंसानों के बीच हंसी मजाक करने के लिए काफी जटिल ज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत होती है। आपको थियरी ऑफ माइंड यानी किसी और के नजरिए से दुनिया देखने की कुव्वत की जरूरत होती है।
आपको सामाजिक नियमों कायदों की जानकारी होनी चाहिए और अपनी हरकतों के जवाब में दूसरों की प्रतिक्रिया का भी अंदाजा होना चाहिए और इस बात की समझ भी होनी चाहिए कि किस तरह आप दूसरों की उम्मीदों को धता बता सकते हैं। इंसानों के चारों दूसरे बड़े जंगली रिश्तेदार यानी ओरांगउटान, बोनोबोस, चिंपैंजी और गोरिल्ला खेल खेल में शरारत करने में सक्षम होते हैं। इससे पता चलता है कि आज से लगभग 13 लाख साल पहले जब हम दोनों के साझा पूर्वज इस धरती पर रहा करते थे तो उनके अंदर भी हंसी मजाक करने की आदत पाई जाती रही होगी। हालांकि बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जानवरों के बीच हंसी मजाक की ये आदत कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन में जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि कुत्तों में भी मस्खरेपन की आदत हो सकती है। वो लिखते हैं, अगर डंडे का कोई टुकड़ा या फिर ऐसा ही कोई सामान किसी कुत्ते की तरफ फेंका जाए तो अक्सर वो उसे उठाकर कुछ दूर तक ले जाता है और फिर उसे अपने पास रखकर जमीन पर बैठ जाता है और तब तक का इंतजार करता है जब तक कुत्ते का मालिक उससे वो डंडा लेने के लिए उसके पास नहीं आता। जैसे ही मालिक उसके करीब पहुंचता है तो कुत्ता उस डंडे को फिर से उठाकर जीत के भाव से भाग जाता है। वो ऐसी हरकतें बार बार दोहराता है और ऐसा लगता है कि ये मजाक दोहराने में उसे खूब मजा आता है। भेड़िए और कुत्तों से जुड़ी और दूसरी प्रजातियों के जानवरों में भी खेल कूद की ऐसी आदतें पाई जाती हैं। कुत्ते पालने वाले किसी भी शख्स ने यह भी देखा होगा कि खेल कूद के दौरान कुत्ते गहरी सांस लेकर गुर्राहट की आवाज निकालते हैं जो लगभग हंसी जैसा मालूम देती है। 2005 में की गई एक स्टडी में जानवरों के बर्ताव के विशेषज्ञ पैट्रिसिया सिमोनेट ने कुत्तों के शेल्टर होम में ऐसी ही रिकॉर्ड की गई आवाजों को सुनाया। उन्होंने देखा कि शेल्टर होम के कुत्ते बड़े ध्यान से कुत्तों की ये हंसी वाली आवाज सुन रहे थे और इससे उनका तनाव काफी कम हुआ था। अमेरिका के बोल्डर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में इकोलॉजी और जैविक विकास के मानद प्रोफेसर मार्क वेकॉफ कहते हैं कि उन्होंने कई दशकों तक ऐसे आंकड़े जुटाए हैं जो दिखाते हैं कि कुत्ते उसी तरह की शरारतों वाला बर्ताव करते हैं जैसा इजाबेल लामर और उनकी टीम ने गोरिल्ला, ओरांग-उटान, चिंपांजी और बोनोबोस में देखा है। मिसाल के तौर पर जब किसी ऐसे कुत्ते के साथ खेलने की कोशिश की जाती है जिसका मन न हो तो वो एक छलांग लगाने वाला हाव भाव बनाता है और फिर अचानक भाग जाता है। मार्क वेकॉफ कहते हैं, मैंने कुत्तों, लोमड़ियों, जंगली बिल्लियों और जंगली भेड़ियों को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। बेकॉफ कहते हैं कि सच तो ये है कि अपने कैरियर के दौरान उन्होंने बहुत से जानवरों को स्टैंड अप कॉमेडियन और मस्खरों जैसा बर्ताव करने के किस्से भी सुने हैं। शरारतें करने वाले इन जानवरों में घोड़े, एशियाई काले भालू और लाल तोते शामिल हैं। इस बीच दूसरे रिसर्चरों ने पाया है कि डॉल्फिन भी खेलकूद के वक्त खुशी जताने वाली आवाजें निकालती हैं। हाथी भी खेलते समय शोर शराबा करते हैं और चिघाड़ते हैं। कुछ तोतों को मजे के लिए दूसरे जानवरों से छेड़खानी करते देखा गया है, मसलन घरेलू कुत्ते को सीटी बजाकर हैरान परेशान करना। सबूत तो इस बात के भी हैं कि चूहे भी हंसी ठट्ठा करना पसंद करते हैं। पिछले एक दशक या इससे भी ज्यादा वक्त से अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसर जेफरी बर्गडॉर्फ चूहों को गुदगुदी करके जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब चूहों को गुदगुदी की जाती है तो वो खुशी से सीटी बजाने वाली जैसी आवाजें निकालते हैं जैसे कोई खिलखिलाकर हंस रहा हो। इसके बाद वो गुदगुदी कराने के लिए बार बार करीब आते हैं। यही नहीं, बर्लिन की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों द्वारा की गई एक अलग स्टडी के मुताबिक गुदगुदी करने के बदले में चूहों को लुका छिपी खेलने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब बर्गडॉर्फ और उनकी टीम इस रिसर्च के नतीजों का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज के लिए करने में जुटी है। जेफरी बर्गडॉर्फ कहते हैं, हमने ये सीखा है कि जब जानवर अपनी अभिव्यक्ति आवाज निकाल कर करते हैं तो वो बहुत सतर्क होते हैं। गुदगुदाने पर चूहों को खिलखिलाने वाली आवाज निकालते पाया गया है। जेफरी बर्गडॉर्फ बताते हैं, मेरे सुपरवाइजर न्यूरो साइंटिस्ट जाक पैंकसेप हमेशा ये कहते थे कि खेल कूद दिमाग की खाद है और ये बात सच है। उनके दिमाग इस बात से जुड़ते हैं, खेल कूद से दिमाग में तंत्रिकाओं के नए कनेक्शन बनते हैं और नई चेतना पैदा होती है। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम हंसी मजाक और शरारत के मूड में होते हैं तो शायद हम अपना बेहतरीन बर्ताव कर रहे होते हैं और वो हमारे व्यक्तित्व का सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है।
हालांकि चूहे भले ही गुदगुदी किए जाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या उनकी तेज आवाज वाली खिलखिलाहट इस बात का सबूत है कि उनके अंदर हंसी मजाक की क्षमता होती है? जानवरों के हंसी मजाक करने की आदत के ज्यादातर सबूत मोटे तौर पर सीमित तजुर्बे वाले हैं। इनको लेकर बड़े पैमाने पर कोई स्टडी नहीं की गई है। कोई जानवर एक खास तरह का बर्ताव क्यों करता है, ये बात समझ पाना भी मुश्किल होता है। तो इजाबेल लामर की स्टडी में शामिल गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरांग उटान एक मजाक कर रहे थे या फिर वो अपना तनाव कम कर रहे थे, खेल कूद का आगाज कर रहे थे या फिर सिर्फ दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे? मार्क बेकॉफ कहते हैं, क्या मैं ये मानता हूँ कि जानवरों में हंसी मजाक की आदत होती है? हाँ, मुझे लगता है कि उनमें खिलंदड़पन होता है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये बात साबित कर पाना मुश्किल है। बेकॉफ कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा है जहां दो कुत्ते साथ रहते हैं। जब उन्हें खाना खिलाने का वक्त होता है तो एक कुत्ता दौड़कर बाहर के दरवाजे पर जाता है और भौंकता है। इसके बाद दूसरा कुत्ता दौड़कर ये देखने जाता है कि वहां कौन है, जबकि पहले वाला कुत्ता वापस आकर दोनों के खानों को खा लेता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले वाले कुत्ते ने ये सीख लिया है कि ज्यादा खाना कैसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि मजाक की आदत जानवरों के विकास की प्रक्रिया में कौन सी भूमिका अदा करती है? इंसानों में तो ये माना गया है कि हंसी मजाक से दो इंसानों के बीच संबंध बनता है। आखिर दोस्त बनाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि दो लोग एक जोक्स आपस में शेयर कर रहे हो? क्या ये मुमकिन है कि हंसी मजाक जानवरों में भी यही भूमिका अदा कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में इजाबेल कहती हैं, इंसानों में तो हंसी मजाक दूरियां कम करने का जरिया बन सकता है। ये सामाजिक दूरियों को कम कर सकता है और रिश्तों को मजबूत बनाता है। वो कहती हैं, हमें ये नहीं मालूम कि गोरिल्ला, चिंपांजी और ओरांग उटान जैसे जानवरों के बीच भी हंसी मजाक यही भूमिका अदा करता है, लेकिन ये मुमकिन है। पक्के तौर पर इसका पता लगाने के लिए हमें ऐसे जानवरों और दूसरी प्रजातियों के अन्य समूहों पर रिसर्च करनी होगी। तो साथियों, आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियां लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।